है ना। इस बार गॉब्लिन ने जॉनथन को नॉक फिनिश कर दिया। क्या बात है। और यही तो वो गहमा गहमी है जो चलती रहती है। और एज एन ऑडियंस भी ना, हम चाहे फन इवेंट हो चाहे कोई भी इवेंट हो, हम ये सब चीजें बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, क्योंकि वो ना एक अलग राइवलरीज होती है, अलग कहानियां होती हैं जो वहां पर हमें बनती हुई नजर आती है। बट साथ ही साथ जो गिव अवेज हैं वो भी चल रहे हैं, और रिडीम कोड वो आपके स्क्रीन पे कभी भी आ सकता है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और जल्दी जल्दी अपने हाथों का इस्तेमाल करें, और क्या पता आप सच में रिडीम करें और कुछ बेहतरीन जो प्राइजेस है वो आपको मिल पाए। बट हमने बहुत सारे ओजीज के बारे में चर्चा करी जो अपना बढ़िया कमबैक कर सकते हैं। पर मुझे लग रहा है काफी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम की हम बात करें, क्योंकि असलियत में तो जो अंडर गॉड्स होते हैं वो आते नीचे तोड़ के, उनका स्ट्रगल तो हमें समझ में आता है। पर क्या सच में जो ओजीज हैं, जो 2-3 साल खेल चुके हैं, जो पैसा कमा चुके हैं, जो दुनिया देख चुके हैं, ये वाली, क्या आपको सच में लगता है कि उनको वापसी करने में सच में बहुत कुछ चाहिए होता है, या फिर डू यू थिंक दैट इट टेक्स कंपैरेटिवली लेसर देन नया बंदा जो कम्युनिटी? मेरे हिसाब से तो इजी है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। मसल मेमोरी बनाने के लिए आई थिंक 1-2 महीना बहुत हो गया उनको। एक अच्छी टीम बनाएंगे, ग्राइंड करना स्टार्ट करेंगे तो। और क्या होता है ना, ये बाहर जाने के बाद, इंडस्ट्री के बाहर जाते हैं ना, तो धक्के भी बहुत खाते हैं। तो जब धक्के खाते हैं ना, तो वो रियलाइज होता है कि भाई ये हम लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, सारे जो अच्छे टैलेंटेड बंदे हैं वो फिर से आ जाए। और ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने ही वाली है, ये गेम आगे बढ़ने वाली है, गेम रुकने नहीं वाली है। तो आप आओ, आप जुड़ो और आप फिर से ये लेगेसी का पार्ट बनो। क्या बात है। और रीबिल्ड करें वो चीजों को। बट अभी के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो सदस्य है वो इंटरव्यू के लिए जुड़ने वाले, हम बातचीत उनसे करेंगे, और वो रहने वाले हैं एनजी सोल के नकुल। अगर हम वैसे पुट इन करें तो द ओजी बैटमैन। नकुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप? क्या मजा आ रहा है ओजी वर्सेस एनजी खेलने में? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? और हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है। एक टाइम पे सपना होता था टीम, मतलब ओजी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना, और अभी हम खेल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप खेल रहे हैं ना, क्योंकि पहले आप जिस रोल में खेलते थे, अभी जिस रोल में खेल रहे हैं, और एकदम से वो ओजीज के सामने आपको मौका मिला है अपने इस आईजीएल पारी को दिखाने का। कैसा लग रहा है पूरा ये सिनेरियो आपके पास? बहुत मजा आ रहा है। गन फाइट्स वगैरह भी ले रहे हैं तो उसमें भी मजा आ रहा है। और पहले ऐसा होता था कि मतलब इन प्लेयर्स के अगेंस्ट अब हम नहीं खेल पाएंगे, पर आप लोग ऐसा इवेंट लेके आए तो अभी मजा आ रहा है। बट अगेन नकुल, जैसे अभी आप काफी सुर्खियों में, हाल फिलहाल में आपने अपना रोल चेंज किया है, एक फिल्टर से आईजीएल में आपने कन्वर्ट किया अपने आप को। सो कैसा था वो ट्रांजिशन प्रोसेस, और कैसी आईजीएलिंग हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के? क्या मान्या का वो फ्लेवर दिखेगा, या फिर नकुल कुछ अपनी नई ओरिजिनलिटी के साथ आएंगे? ऐसा है कि मान्या के साथ भी खेल के मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। वो मतलब अभी मेरे लिए बेस्ट आईजीएल है मान्या। तो बाकी ऐसा है कि मान्या से जो सीखा है और खुद का एडअप करके मैं अपना आईजीएलिंग में मतलब लाऊंगा चीजें, और देखते हैं। मतलब कौन सा प्ले स्टाइल अभी प्रीफर करोगे तुम खेलना आने वाले टूर्नामेंट्स में? अग्रेसिव। पक्का? हाँ, मतलब पक्का। तुम लोग रोटेशन काटते हुए भी दिखोगे, ड्रॉप क्लैशेस भी दिखेंगे, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। हाँ। मतलब हाँ, चलो घुस के देना, वन ड्रॉप पुश दिखना चाहिए। हाँ। और कभी अग्रेसिव खेलने से रिलेटेड कभी भी इन केस आपको कोई टिप्स की आवश्यकता हो तो वो आपको यहाँ पे घातक भाई देखने को मिल जाएंगे। पर मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, ये रोल स्विच तो मतलब एक बहुत बड़ा जो निर्णय वो रहता है। ड्रॉप क्लैश के बारे में बात कर रहे थे, तो मानने वाले ड्रॉप्स पे जाएंगे, आप अपने अलग बना रहे हैं अभी तो देखते हैं, सोचा नहीं इतना। ड्रॉप क्लैश का ही सोचा, अभी तो बाद में देखते हैं। ओह, मानने वाला क्लैश थोड़ी क्या बोला? मानने वाला मतलब जो मान्या के ड्रॉप है, अभी ये भी उसी ड्रॉप पे उन्होंने प्रैक्टिस करी है, तो क्या पता ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिले। इनिशियली मजा आएगा, सेम ड्रॉप रहेगा। टीम भी जो बनी है सामने, वो जो कॉम्पिटिटिव है बहुत ज्यादा। यस, भी फन। जी हाँ। बट चलिए नकुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैचेस। अभी भी आप लोग रेस में बने हुए, क्या पता वो पहला पायदान आप तक पहुंच पाए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब अभी मुझे लग रहा है अब जो आगे आने वाले इवेंट्स है वहां पे मजा बहुत ज्यादा आएगा, अलग अलग ड्रॉप क्लैशेस और बाकी सारी बातें चलेंगी। बट घातक भाव से आप यहाँ पे बैठे हैं, और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जितना ज्यादा ले सके आपसे और हम दुनिया को बता सके, भारतवर्ष को बता सके, उतना बताएं। तो इसमें ना एक और बहुत अहम पहलू आता है कि जब भी कोई ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उनको 2-3 चीजें ही दिखती हैं कि या तो आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हैं, प्लेयर बन गए तो फिर आप कोच, एनालिस्ट, ये सब वाला काम कर सकते हैं, या तो आप एक कास्टर बन सकते हैं। उसके अलावा ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि ई स्पोर्ट्स में और क्या क्या एवेन्यूज है और क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है कि आप और भी अलग अलग काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लैन इवेंट कोई देख लें
मुझे लगता है लगभग 500 से 600 लोग तो लगते हैं आराम या से, ज्यादा ही आराम एक लैन से। इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, और सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अराउंड आप बताएं कुछ एवेन्यूज के बारे में। जितनी अपनी कम्युनिटी है उससे बड़ी कम्युनिटी अपने लिए काम कर रही है। मतलब गेम डेवलपर हो गए, पब्लिशर्स हो गए, लीग ऑफ्स वाले हो गए, मीडिया वाले हो गए, बहुत सारे रोल्स है यार। मतलब टेक्नीशियंस हो गए, प्रोडक्शन वाले हो गए, तो मुझे याद भी नहीं आ रहे इतने सारे रोल्स है। तो आप समझ के ये चलो कि जितनी अपनी कम्युनिटी है उससे ज्यादा कम्युनिटी अपने लिए काम कर रही है। तो आप एक बार ये इंडस्ट्री में आ गए तो आपको खुद का रास्ता अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आप में जो टैलेंट है, आप ये इंडस्ट्री में रह के आपको पता चल जाएगी कि भाई ये रोल के लिए मैं बेस्ट फिट होता हूँ। जैसे मुझे पता चला कि प्लेयर से ज्यादा मैं कोच में फिट हो रहा हूँ ज्यादा टाइम के बाद, तो वैसे आपको भी पता चलेगा कि एक टाइम के बाद ही पता चलता है ना कि भाई मेरे लिए ये बेस्ट पोजीशन है, यहाँ पे मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो सबको वो चीज पता चलेगी। और मुझे लगता है कि ई स्पोर्ट्स को जो लोग फॉलो करते आए हैं 3-4 साल से लास्ट, वो कुछ ना कुछ ई स्पोर्ट्स में पार्ट बने हुए हैं अभी, मतलब अपनी इंडस्ट्री का। तो ई स्पोर्ट्स, और ये तो और फलने फूलने वाली इंडस्ट्री। तो मतलब मैं तो चाहता हूँ जितने ज्यादा स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट लोग हैं वो ई स्पोर्ट्स में आए। आई थिंक मेरा ये मानना है कि ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो जो भी पैरामीटर्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आई थिंक ई स्पोर्ट्स में भी लागू होती है। आप अगर बात करें, ये जो इंटायर स्टूडियो को बनाने के पीछे भी लोग हैं, डिजाइनिंग चाहिए रहती है, एग्जीक्यूशन के लिए भी लोग हैं, एडमिन जो आप कहते हो, फिर लीग ऑपरेशन जैसे आपने कहा, वो पूरा एक प्रोजेक्ट बन के आता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इवन अगर आपने लीगल स्टडीज़ भी कर रखी है, तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लीगल कॉम्प्लाइंसिंग, वो सब चीज़ों में आई थिंक नीड रहती है। तो एवेन्यूज़ तो इतने सारे, एनालिस्ट जैसे धीरे धीरे हम IPL में भी देखते हैं अब कितने ज़्यादा एनालिस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, सो वो भी आ रहे हैं। सो या इट ऑल मेक सेंस। आई थिंक हर चीज का ई स्पोर्ट्स में आपको कुछ ना कुछ रोल मिल जाएगा। और एट द एंड जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसी से कम है। मतलब कोई भी रोल आप देख ले, मतलब अगर वो नहीं है तो एक चीज उससे इफेक्ट हो रहा है। सबका रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और जब आखिर में पूछा जाता है ना कि मान लीजिए 2 दिन का लान है या 3 दिन का लान है, जितने दिन को अभी हो रहा है, और उसके बाद किसी के भी चेहरे पे आप जाके देखें, सब स्माइल कर रहे होते हैं। सबने बहुत ज्यादा मेहनत किया रहता है कि आई थिंक घंटों की मेहनत रहती है, तब जाके इतना बड़ा इवेंट सक्सेसफुल होता है। थके रहते हैं, लेकिन प्यार से जाके मुझे कैसा लगा तो वो खुश रहते हैं एट दैट। ये सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स में आने की। जी हाँ, और आप कह सकते हैं कि सब लोग बिल्डिंग ब्रेक का काम करते हैं, इवेंचुअली वो इमारत जब हम पूरी देखते हैं तो बहुत बढ़िया दिखती है। इसके बारे में और बात करेंगे, बट अभी के लिए जो हमारा अगला मुकाबला है वो वाव मोड का रहने वाला है, और वहां पे NG सोल वर्सेस OG सोल जो है वो आपको एक मुकाबले के अंदर देखने को मिलने वाली है, और देखना अहम रहेगा कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। क्या लगता है? देखिए, कल भी हमने ऐसा एक मुकाबला देखा था, वहां थोड़ा वन साइडेड हो गया था। देखिए, दिल से चाहेंगे OG सोल, बट दिमाग कह रहा है कि न्यू जेन सोल। मतलब भाई इसमें तो न्यू जेन ही जीतेगी। मतलब मैं बस यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा रियलिटी सोचे, अगर OG सोल जीत जाती है यहाँ पे, सपोज अगर जीत जाती है, तो कैसे तिरछी नजर से NG सोल को देखा जाएगा उन्हीं की तरफ से कि भाई हम आपको आके हरा दिए, तो आपकी जगह हम ही चले जाते हैं स्पोर्ट्स की तरफ से। तो इस हिसाब से छेड़ दिया। हम नहीं जीते तो बहुत अच्छी बात रही। आज का ट्विटर मसाला मिल गया, अगर हो जाता है तो खत्म। फाइनली वेलकम टू द कंट्रोवर्सी वर्ड। वेलकम। आज डांस भी कर लिया और ऑलमोस्ट नहीं, मतलब ये एक बिल्कुल स्ट्रेट बात है। इन योर ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। जी हाँ, बिल्कुल। बट यही सब चीजें जिसके बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि सिंस अब लॉबी में थोड़ा खेल चुके, कल के दिन पे ही बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, खेले ये सारे लोग बहुत दिनों बाद एक साथ खेले, इट माइट बी पॉसिबल कि स्कोर डिफरेंस में थोड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को मिला, बिकॉज रौनक को अभी हमने देखा MVP बने थे वो। ऑफ कोर्स, आई थिंक कल हमने स्लेयर को भी देखा था, वो भी आए थे, अपने रौनक भी, वो तो लाजवाब खेल ही रहे हैं। वाइपर मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा और खेले, एंड मॉर्टल हैज ऑलवेज बीन देयर। एक प्लेयर और मुझे लगता है कि मिस आउट हो गया, कम बातें हुई, आइकॉनिक। वो एक एरा होगा घातक भाव, जब बाद में ब्रॉलर्स में भी गए थे, वो कॉम्पिटिटिव में नोवा किंग, आइकॉनिक, XP और डार्क भी हुआ करते थे। वो भी एक जबरदस्त, मुझे याद है DMR प्लेयर भी हुआ करते थे, बेस्ट DMR प्लेयर थे वो। हाँ, उस टाइम के ना, तो वो मिस कर रहा हूँ मैं आइकॉनिक। बट डू यू थिंक कि ये मतलब जो मेटा बदलता है इसमें भी बहुत कुछ बदलाव आते हैं? क्योंकि मतलब अगर अभी आप देखें तो इतने सारे मेटा में बदलाव हमने देखे, बहुत बिगनिंग से लेकर के आप अभी देखें, आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर होता है? बहुत सारे प्लेयर्स थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वो स्लम्प फेस जो आपने बात करी, क्योंकि अडेप्ट नहीं कर पाते उतना बढ़िया तरीके से। हाँ, होता है।
होता है। बहुत सारे लोगों ने मतलब ये मेटा चेंज की वजह से भी ड्रॉप किया है। क्योंकि उन्होंने ट्राई करा कि वो अडैप्ट करे बट उतना बेहतर ना हो पाए। बट अभी के लिए हमारा जो सवाल है वो ये है कि ओजी सोल जीतने वाली है या फिर एनजी सोल। बिना किसी देरी के चलते सीधे वाव मोड के मैप के ऊपर और देखते हैं वहां पर असली विजेता कौन बनता है। और इंटरेस्टिंग रहेगा जी हाँ। और आई थिंक घातक भाऊ आपने तो ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे ही दिया है कि वो आपकी न्यू जेन सोल ही जीतने वाली है। क्या चांसेस कि अपनी ओजी सोल जीत सकती है? 0। तो चलिए मेरे साथ अभी इस मुकाबले के लिए रावण जुड़े हैं। और रावण आप बताइए कि ये जो एक 3v3 बैटल होने वाला है, आपके क्या प्रेडिक्शंस है? एनजी ऑब्वियसली, उसमें कोई तो राय नहीं है। मतलब ओजी बहुत अच्छे प्लेयर थे बट अब है उनके अपोनेंट जो फिलहाल यहाँ पे आइको सोल के नाम से फिलहाल वो इस लॉबी में देखने को मिल रहा है। गॉब्लिन फिलहाल थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा वार्म अप और चलिए व्हीकल स्टार्ट करके आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। एक एक करके आप देखिए खिलाड़ी आगे जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है ना कि पैसिव यहाँ पे खेला जा रहा है ओजी सोल की तरफ से। वो जल्दबाजी नहीं कर रहे बट आइको सोल सीधा आगे गए, क्लोज इन किया गया और अब यूटिल की बारी आ चुकी है। अगर सामने से यूटिल आई तो फिर नकुल के लिए बचना बहुत मुश्किल होने वाला है। बट जैसे तैसे करके मॉली और उसके बाद ग्रेनेड, एक आखिरी ग्रेनेड यहाँ पे बचा और उसका भी इस्तेमाल करने का वो वक्त आ चुका है। ये ग्रेनेड मुझे लगता तो है कि वो क्लोज कॉल होगा। नकुल अपने ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज लिया गया लेकिन अभी भी इंतजार चल रहा है कि सामने से कुछ गलतियां हो। कोई जल्दबाजी नहीं है ओजी सोल की तरफ से। और देखिए एक एक करके आ रही है टीम न्यू जेन सोल। बट इस बार चलिए कम हाका और पनिश किया। एक के बदले 2 आए, फर्क नहीं पड़ता, वो फिनिश जरूर आया। और वाइपर अब आई थिंक हाथ इनके भी गर्म हो चुके हैं। रौनक साइडलाइन से ये भी पुशिंग करना चाहेंगे। भारी दुविधा में हमारी न्यू जेन सोल और टीम ओजी सोल जीत हासिल करती हुई। सुबह आपने स्टार्ट करी थी ये बोल के कि ड्रैगन बहुत अच्छे खिलाड़ी है और चिकन आ गया और आप ने ऐसी कुछ बातें बोल दी है, खत्म सब रावण। देखिए मजा आने वाला है, इतना तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अभी शुरुआत हुई है, 2 राउंड्स और बैक टू बैक है, उसमें भी मुझे लगता है कि वो कमबैक किया जा सकता है। इस बार 2 खिलाड़ी एक साथ जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई मौका नहीं रहने वाला स्लेयर के पास, उन्हें वहाँ पे नॉक किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा। यही मिसिंग था उस पहले राउंड में कि एक एक करके गए और खत्म कर दिए गए। अभी एक साथ एकजुट जा रहे हैं और ओजी सोल के पास इस बार कोई जवाब रहेगा नहीं। वाइपर इकलौते खिलाड़ी उनके पोजीशन से वाकिफ और बहुत जल्दी इस राउंड को अपने नाम किया गया। बातचीत बराबरी पे आ चुकी है फिक्सेस। अब ये एक राउंड डिसाइड करेगा कि ओजी और एनजी। चलो जान बची लाखों पाए, स्टिल अनदर चांस। अभी ऐसा लगा था कि हाँ थोड़ा सा वो ट्राई करने के लिए दे रहे थे कि हाँ आप एक राउंड ले लीजिए, फिर ये अपने पे आ गए। नहीं मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, वो हारे थे उस राउंड को, दिए नहीं थे। मतलब वही है। बट अभी के लिए इस बार फिर से टीम न्यू जेन सोल वो अग्रेशन दिख रहा है। इस बार खिलाड़ियों के साथ आए, इस बार ऐसे कम नहीं हाँकने की गलती नहीं करने वाले। और अब हमारी जो ओजी सोल है वो काफी ज्यादा परेशानियों के साथ। और ये लीजिए इनका भी समापन और यहीं पे हमारी न्यू जेन सोल जीत हासिल कर ली। मजेदार ये पूरा सिनारियो और अच्छी बात रही कि ओजी हार के भी खुश होंगे क्योंकि अगर वो जीत जाते तो वो जरूर उस गम में चले जाते कि आप लोगों ने मुझे जीतने का मौका कैसे दिया। बट जो भी है मजेदार था ये पूरा, ये तीनों ही राउंड। पहला राउंड गिफ्ट किया है। नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा वो गलती थी जिसका खामियाजा वो भुगता गया। वो सोचे कि एक एक करके जाएंगे तो आराम से जी जाएंगे, नहीं इतना भी मुझे तो लगता है कि भाई उन लोगों ने ट्राई किया रहेगा कि नकुल पहले जाएगा 1v3 का ट्राई करेगा, फिर एक जाएगा 1v3 का ट्राई करेगा, ऐसा चल रहा था उनको। वही हो रहा था मिनी मैप पे भी। एक्चुअली मैंने देखा था कि बाकी 2 खिलाड़ी को इसको कोई ऐसा नहीं कि पीछे से कवर फायर दे, तो वो अपने गाड़ी में घूम रहे थे। नकुल गए थे राउंड 1, फिर होता राउंड 2, बट राउंड 1 में जब लाने लग गए फिर इनको सबको आना पड़ा। पर देखिए कम से कम दिस इज सेफ टू से कि भाई आप 1v3 ऐसे मतलब आप खुले में तो नहीं मार सकते कि हाँ वो ओजीज हैं तो वो ओजीज फॉर अ रीजन है। भले अब वो उतनी प्रैक्टिस में नहीं है, भले अब वो उतने हाई लेवल ऑफ कंपटीशन पे नहीं खेल रहे हैं, बट स्टिल दे हैव इट। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही हल्के में ले लें। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी फिक्सेस बोल दे घातक भाऊ को कि 1v1 कर लो और फिक्सेस जीत जाए। मतलब वो तो नहीं होने वाला। मैं भी बोल रहा हूं नहीं हो पाया। मैं तो किसी से नहीं हो पाया, तो बात छोड़ दो। लेकिन आप घातक भाई के आसपास भी नहीं, मतलब बस वो थोड़ा प्रिसाइज से बता दें। समझ लो डिफरेंस होता है भाई। वो डिफरेंस भी मत बोलिए, कुछ और यहाँ और यहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हो। बट इनका तो फिर भी आसपास ही है ना, मतलब अगर आज भी चाहें तो कर
सकते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, बट अभी के लिए हम हाइलाइट्स के ऊपर एक बार नजर डालते हैं, देखते हैं किस प्रकार से पूरा जो वाओ मोड का मैच है वो देखने को मिला। और यहाँ सबसे पहले नकुल आए थे और ये जो 1v1 वाइपर ने जीता ये काफी ज्यादा मजेदार था। और उसके बाद वाइपर ने आगे भी शॉट किए, बट उसके बाद समझ गए एनजी सोल की इतने हल्के में भी लेने की नहीं हो रही है, माइट बी पॉसिबल ट्रिब्यूट भी देना चाह रहे हो बट इतने इजीली तो आप नहीं जीत सकते। और उसके बाद वो पलटवार बहुत ही ज्यादा बढ़िया और मजा आया ये पूरा मैच देख के। मैं बस सोच रहा हूँ कि पहले उस राउंड के बाद जो हार्ट बीट है वो जरूर फैंस की भी यहाँ पे बड़ी होगी, ये क्या हो गया आने वाले राउंड में भी अगर एक बार अगर ऐसा कुछ हो जाता है। क्योंकि देखिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मैचेस होते हैं कई बार कि एक छोटी सी गलती है, गलत एंगल आप वहाँ पे डाउन हो सकते हैं। अगर उस टाइम वो डाउन होते चीजें अलग हो सेम मेरा भी हुआ ना, मैंने प्रेडिक्ट किया था एनजी सोल जीतने वाली है, पहला राउंड दे दिया, मैं बोला 3 ही राउंड का मैच है अब तो गया भाई। एक छोटा सा मिस्टेक और कहानी खत्म। बट फिर एकजुट एक साथ जिस तरीके से हमने देखा कि वो साइड लाइन से एक एक करके प्लेयर को ढूंढ के मारे, ये साफ जाहिर हो गया कि हाँ वो प्लान ही था कि एक एक करके जाएंगे और परेशान करेंगे और आखिर में एकजुट एक साथ। मजेदार रहा ये पूरा सिनारियो। जी हाँ बिल्कुल। और मैं ना एक ये भी समझना चाहता था कि जैसे अभी हम इंडिया में जब लैन इवेंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई आप घर पे बैठ के या बूट कैंप पे बैठ के जब खेलते हो तो आप अपने एक कंफर्ट जोन में खेलते हो, बट जब आप लैन इवेंट पे जाते हो तो कंफर्ट जोन वहां पे नहीं होता, आपको पब्लिक के सामने खेलना हो तो ये सारी चीजें। बट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो होते हैं जब आप वहां जाते हो, जब जैसे एटलीस्ट इंडिया में जब लैन होता है तो कोई भी बंदा अच्छा खेलता है तो पब्लिक चीयर करती है, अप्रिशिएट करती है। जब आप इंटरनेशनल लैन खेलने जाते हो वहां पे तो जो ऑडियंस होती है वो यूजुअली होम क्राउड होता है वहां पे, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो एडेड प्रेशर देता है, या फिर ऐसा लगता है कि इनको तो बता के जाएंगे कि हम कौन है? ये लास्ट वाला वही होता है मेरे दिमाग में, इनको तो बता के जाएंगे हम कौन है। और मतलब जब से मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया ना, मेरा ऐसा कभी था ही नहीं। मतलब ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है और मैं लैन पे रहूं, मैं घर पे रहूं या मैं कहीं पे भी हूँ, मेरे आजू में जो मैं हजारों लोग हैं, पर मैं जब खेल रहा हूँ ना तो बस वो गेम के अंदर ही हूँ। मैं गेम के बाहर का सोचता भी नहीं, मतलब मेरे बाजू में कौन बैठा है क्या बैठा है, गेम के अंदर जो कॉल आ रहे हैं, मेरे बाजू में मेरी टीम होती थी, मैं वो उनको कंसिडर भी नहीं करता था। हाँ, मरने के बाद वो गालियां देने के लिए कंसिडर करता था, बट गेम के अंदर जब हूँ तो गेम के अंदर हूँ पूरा। मतलब कोई चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है उस चीज का, बट ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फर्क पड़ता है वो सारी चीजों से, पैनिक वगैरह होना कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे अच्छे से याद है मलेशिया में जब हम लोग गए थे तो वो मलेशिया की जो लोकल टीम्स को सपोर्ट था उधर नेक्स्ट लेवल था, मतलब सारे उनके ही फैंस थे। मतलब इंडिया अपनी टीम के भी थोड़े से फैंस आए थे, TSM के एक 15-20 लोग आए थे, बट उनके लोग इतने चिल्ला रहे थे तो हमें पता चला था कि भाई किलफील्ड में तो दिख ही रहा है कौन सी टीम मारे, तो फैंस किसके ज्यादा है वो बता दे। 3 टीम के फैंस थे, वो तीनों लोकल टीम्स थी, बट जब उनको हम लोग मार रहे थे ना तो अलग जोश हमें भी आ रहा था कि भाई इनको मारेंगे ना, तो वो चुप हो रहे थे। साइलेंस, वो क्राउड को साइलेंस करने का एक मैं उसके बारे में आपसे ज्यादा जानना चाहता हूँ, बिकॉज हम यूजुअली क्या होता है, हम क्रिकेट वगैरह में देखते ना वो ऐसे करके दिखाते हैं कि शांत रहे भाई, इधर आए हम जब अवे जाते हैं खेलने के लिए, तो वो फीलिंग कैसी होती है? और मतलब मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे हैं क्वेश्चन पूछते हुए कि जब आप वहां मेन क्राउड की जो टीम खेल रही है उनको आप मारो, साइलेंट कर दो बिल्कुल क्राउड को, वो वाला जो फीलिंग है वो कैसा होता है? भाई बहुत अंदर से मजा आता है, बट वो नहीं कर सकता ना जब तक जीतता नहीं है तब। तो वो क्या होता है, वो फुकट की हवाबाजी हो जाती है फिर वो, मतलब जीतने के बाद करना वो सेंस बनता है, मतलब जीतता नहीं और वो मतलब उनको बस उतने फाइट पे मार के वैसे करूंगा तो लोग बोलेंगे जो करे यार ये। समझ मतलब अल्टीमेट गोल क्लियर होने चाहिए, बट इट फील्स गुड जब आप ऐसे क्राउड को पूरा साइलेंट करके, बहुत मजा आता है। बट मैं आपका एक्चुअली इंडियन सिनेरियो का टेक लेना चाहूंगा, क्योंकि जब आप आए थे इस सीन में, यू डिड नॉट कम एज अ फेवरेट, आपको कोई जानता भी नहीं था, एंड ट्रूथ बी टोल्ड आप आई थिंक थोड़े टाइम बाद में जब आप ORB से लैन के लिए क्वालिफाई किए, आई थिंक उस टाइम पे मैंने काफी सारी कहानियां सुनी है कि जब मॉर्टल और उनकी टीम प्राइम पे खेलती थी, लोग इतना ज्यादा चिल्लाते थे, इतना सपोर्ट करता था कि प्लेयर्स के वो ऐसे ऐसे हाथ कांपते थे। तो उन सारे सिचुएशंस पे हाउ डिड यू डील? फिर आप एनटीटी में आए, वो ट्रॉफी उठाई, तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा एज अ मतलब कॉन्फिडेंस के हिसाब से, मेंटालिटी के हिसाब से? मतलब सेम ही था, मैं गेम के अंदर ही रहता था और मैं मॉडल का बहुत पहले से फैन रह चुका हूँ। मतलब मैं टूर्नामेंट देखने हैदराबाद भी आया था वो टाइम पे जब मैं था भी नहीं इंडस्ट्री में, मतलब ORB क्लैन रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था जी, तो सपोर्ट करने के लिए आया था। बट क्या हुआ ना, एक सर्टेन टाइम के बाद जब मेरी टीम अच्छा खेलना स्टार्ट कर दी ना, तो ऐसा नहीं कि उन लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, उनके जो फैंस थे वो फिर होता है ना कि उनकी टीम को अगर कोई मार रहा है तो थोड़ा सा
दिखाएंगे इनको, थोड़ा सा डिमोटिवेट करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कुछ सोशल मीडिया पे गाली गलौज करेंगे या फिर टैक्स करके कुछ बोलेंगे, तो वो चीजें करती थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिनको ये गाली दे रहे वो इस चीज से और मोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे मजा आता था वो सारी चीजों का। तो मैं ऐसा नहीं है कि उनके मतलब आपने देखा होगा जो फर्स्ट ट्रॉफी हम लोगों ने जीती थी, मैं मॉडल को ट्रॉफी के पास लेके गया था, वो सेकंड आए थे सोल। बट हाँ, वो उनके जो फैंस थे उन्होंने भरा तो था, बट मैंने बोला हाँ, मतलब मैंने उनको बस एक ही चीज बोली, तुमको जितना भरना है भरो भाई, हम तुम्हारी टीम को भरेंगे गेम के अंदर। तो वो गेम तक ही राइवलरी रहती है एंड जो भी है, बट आई थिंक यू हैव वेरी गुड रैपो अभी मॉर्टल सबकी के साथ। बट एक प्लेयर के लिए मतलब चलिए, मुझे लगता है कि आपने जितनी बातें बोली है घातक भाऊ, वो एक एक्सेप्शनल चीजें हैं जो कि एक चाहिए होता है, एक अलग इंसान रहता है जो एग्जीक्यूट कर सकता है। बट आपके जैसे ऐसे सारे नहीं है इंडस्ट्री में, अभी भी बहुत प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा भी मतलब अगर शोर शराब हो जाता है, जैसे अभी गॉड लाइक अगर कोई लैंड में जाती है तो एंट्री के टाइम पे ऑडियंस का चीयर, जब जॉनी क्लच निकालते हैं वो चीयर, हाथ कांपते अभी भी नए प्लेयर्स के हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं थोड़ी देर पहले वही तो बोला ना मैंने कि गेम के अंदर कैरेक्टर्स है, उनका उसके पीछे उसका नाम क्या है वो सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आप प्लेयर्स से डरना चालू कर दिया तो आप गेम ही खेलना छोड़ दो, फिर क्यों खेल रहे हो गेम? कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। मतलब आपको अगर नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 जैसा सोचना भी पड़ेगा। सिर्फ नंबर 1 बनना है हमारे पास उनके दोस्तों के पास बोल के नहीं होता है, वो पहला बनना पड़ेगा। उसके लिए जो नंबर 1 पे बैठे उनको मारना पड़ेगा। और जो फिर फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरे टीम के प्लेयर्स को भी बोलता था कि क्या होता था, एक हम लोग अच्छा खेलते थे, एक कोई टीम थोड़े दिन के लिए अच्छा खेल लेती थी, मतलब 15-20 दिन 20 दिन, तो होता है ना थोड़ा सा कि लोग कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं कि TS72 वर्सेस ये वो। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि भाई हमें नंबर 1 बनना है, वो लोग भी नंबर 1 बनने के लिए आए, ठीक है। वो लोग थोड़े दिन नंबर 1 पे रहेंगे, उसके बाद और एक कोई टीम आ जाएगी, फिर लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जॉनी का भी बहुत सारे प्लेयर्स से लोग कंपैरिजन करते थे, तो मैं उसको भी सेम चीज बोलता था कि ये मत कर कि तू वो कंपैरिजन में मत जा कि लोग कंपैरिजन कर रहे। वो प्लेयर चेंज होना चाहिए, तो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तेरा टारगेट हमेशा नंबर 1 का ही रहना चाहिए। ऐसे प्लेयर आते जाते रहेंगे, अपन उधर ही स्टिक करना है, अपने को उधर ही रहना है। एज अ टीम भी अपना यही सोच होना चाहिए कि भाई हमारा टारगेट नंबर 1 है, हमारा टारगेट ये टीम को मारना, वो टीम को मारना नहीं है। हाँ, वो टीम को अगर बहुत मस्ती है हमें मारने की या फिर उंगली करने की, तो भाई हम उनको दिखाएंगे गेम के अंदर। सही बात है ना। मतलब ये मेरा तो था भाई कि तुम उंगली करो, हम उंगली को घुमाएंगे, और 100%। इसीलिए कहता हूँ, मतलब हमेशा मुझे एक्सेप्शन ही लगते हैं। ये जो सोच है ना, आपको एक दूसरे तीसरे को रख दो, कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। मतलब ये हो गए, एक मवी हो गया एज एन IGL भी, मुझे लगता है कि वो वैसा वाला अल्फा माइंडसेट एक लेके चलते। बट देन अगेन घातक भाऊ, मुझे लगता है कि आपने जो टीम बनाई थी अपनी, काफी टाइम तक स्टिक करी थी, और ऐसा नहीं होगा कि एवरीथिंग वाज ग्रीनर, राइट? कभी कभार लड़ाई झगड़े भी हो जाते होंगे गेम के रिलेटेड। तो वैसे आप कैसे चीजों को सॉर्ट करते थे? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि किसी ने किसी को कुछ कह दिया, वो टीम से इंस्टेंट छोड़ के चले जाता है। तो आपकी टीम तो काफी टाइम तक स्टिक कर रही है। अरे हमारे तो रोज झगड़े होते थे गेम को लेके, और मैं तो खुश होता था कि भाई झगड़े कर रहे, मतलब सीरियस गेम को लेके। तो मजा आता था मुझे, मैं एंजॉय करता था। मतलब बट सॉल्व करवाते थे या? हाँ, तो भाई तो एंड कॉल मेरा ही था ना, मुझे पता है ये आपस में कितना ही लड़ लेंगे, बाद में शॉर्ट मुझे ही करना है, तो लड़ने दो यार। कि एक दूसरे को पता भी होना चाहिए ना कि लड़ रहे हैं ना, तो वो लड़ रहे तो वो किसी पॉइंट के ऊपर लड़ रहे हैं। ऐसी थोड़ी पागल थोड़ी है कि भाई आपस में फालतू में लड़ रहे हैं। उनके पास कुछ तो पॉइंट रहेगा जिसको लेके पकड़ के चल रहे हैं। इसने मुझे कवर नहीं दिया गेम के अंदर, और ये भर रहा है इसको, तो मुझे मजा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ इसने इसको कवर नहीं दिया था, मेरे को भी पता है इसने कवर नहीं दिया था, तो भर। मैं बस अपना अंदर जा रहा हूँ, चाय ले रहा हूँ, कॉफी बना रहा हूँ, मतलब कुछ भी काम में बिजी दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सुन सारी चीजें रहा हूँ कि भाई इनका आपस में चल रहा है पंगा। तो ये चीज से क्या होता है, इससे और सिनर्जी बिल्ड होती है। मतलब लड़ाई होनी चाहिए, बट अच्छे पॉइंट्स पे लड़ाई होनी चाहिए। पर चलिए, अब हम लड़ाई की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे, मतलब मैंने कुछ रीजंस जो मैंने आमूमन तौर पे लैन इवेंट में आप जाओ तो सुनने में आ जाते हैं कुछ भी, तो उसमें यही होता है कि मतलब या तो लोग अपने मन तक बात रख लेते हैं, बताते नहीं है, या तो अगर बता दो तो उनको बुरा लग जाता है कि भाई तुम मुझे कैसे। मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये भी है कि सपोज करिए कि अभी एक अंडरडॉग करके एक बंदा है जो अभी आया है, वो खेलना स्टार्ट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर गलती उसकी ही होगी, बट हमने कई बार देखा है कि जो एक्सपीरियंस IGLs होते हैं वो ज्यादातर बार ऐसा बोलते हैं कि भाई तू मुझे गेम सिखाएगा कैसे खेलना है। तो अब वहां पर वो अंडरगॉड भी क्या ही करे, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसके साथ स्टिक करके खेलूंगा तभी मैं अपने जीवन में आगे निकल पाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है संयम दोनों तरफ से ही बरतना चाहिए, और दोनों ही तरफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लस जो हमने अनसंग हीरोज की बात करी, जो हमारे कोचेज होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, मतलब कोई एक तो होना चाहिए टीम के अंदर जिसकी बात सब माने, और जो बोले भाई अगर आप कह रहे हो तो मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इस चीज की। ये एक इम्पोर्टेंट बात बोली है लास्ट में, रिस्पेक्ट।
तो वो कैसे कमाया जाए? क्योंकि आप देखिए बात आती है कि क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाता है। काफ़ी बार हुए हैं हमारे स्पोर्ट्स में, काफ़ी सारे कोचेस आते हैं एंड चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, क्या आपने गेम खेला है? तो इन सब चीज़ें में हाउ डज अ कोच परफॉर्म, या फिर वो कैसे बताएगा? शायद उसने ये गेम नहीं खेला हो, शायद मे बी इसका पीसी वर्जन खेला हो, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया हो, मेहनत किया हो, अपना टाइम दिया हो। तो आपका उसके अराउंड टेक क्या है, द कोच एंड लुकिंग डाउन ऑन कोचेस वाला से? रिस्पेक्ट मतलब आप टीम के अंदर रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो ना? हाँ, हाउ डज अ कोच कन्विंस कि मतलब एक आईजीएल को, काफी सारे आईजीएल्स हैं जो जिनको कोचेस पसंद ही नहीं है कि हम अपना ही करना चाहते हैं। मुझे भी नहीं पसंद था कोच। हाँ, एंड एक पॉइंट आता है कि मेरा हमेशा ऐसा है कि सेकंड या थर्ड ओपिनियन भी कभी कभार एक कोच रख सकता है। सुन तो लो क्या कह रहा है इंसान, एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, नहीं काम किया ठीक है आप डिस्कस करके कर सकते हो। बट हमने चीजों को एक साउथ डायरेक्शन में जाते हुए देखा है कि बहुत डर्टी हो जाता है, कि मतलब कोचेस के क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाता है। तो ऐसे में फॉर इवन द एस्पायरिंग कोचेस, तो मान लीजिए कभी शायद प्लेयर थे भी नहीं बट उनके पास नॉलेज है, आइडियाज हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो तो आई थिंक रिजल्ट ला सकते ये 100% ला सकते हैं। तो वो ऐसे कोचेस को कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए भाव? और आपको क्यों नहीं चाहिए था कोच? क्योंकि मैं खुद स्टडी करता था। मतलब जो कोच का काम क्या होता है, आज पहली चीज तो पूरा शेड्यूल देखना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आज हम लोगों ने गेम खेले उसको एनालिस मतलब पूरा देखना है कि क्या गलतियां की, कैसे खेले, प्लस एट द सेम टाइम सारी टीम्स का स्टडी, मतलब बाकी सारी टीम्स के ड्रॉप स्टडीज, ये सारी चीजें करके उनका नोट्स निकालना है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, अभी अगला गेम स्टार्ट हो रहा है, ये मैच के बाद अपन डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। मैं बताया मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हमने जितनी भी कॉन्वर्सेशंस करी है उसकी एक अलग वीडियो बना के डाल देते पॉडकास्ट। बट जी हाँ दोस्तों, अभी जो हमारा अगला मुकाबला है वो जैसा घातक भाव ने बोला वो बिल्कुल शुरू होने वाला है और एनजी वर्सेस ओजी की एक और बैटल देखने को मिलेगी। बट क्या आप दोनों को सच में ऐसा लगता है कि एफएस को नीचे ला पाना पॉसिबल रहेगा? कोई और टीम ऊपर जा सकती है? नहीं जाएगी अभी। मतलब लीड जिस तरीके का बना लिया और जो एक मोमेंटम की हम बात करते हैं ना एफएस के लिए, अगर वो एक बार बिल्ड कर लेते तो फिर उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मेगा स्टार है उनके पीछे, मेटा निंजा भी धीरे धीरे स्टेप अप कर रहे, बट 67 के साथ मेटा निंजा हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा स्लो खेल रहा है। अगर वो एग्रेशन लेके चिकन वगैरह निकालते हैं इसी मैच में, क्योंकि इसके बाद वाले में तो एफएस मुझे लगता है कि इतना लीड बना लेंगे कि फिर वो आसपास भी किसी को आने नहीं देंगे। अगर इस मैच में मेटा निंजा या मेगा स्टार एक बड़ा मैच अपने लिए बना पाएंगे तभी मैं मान रहा हूँ कि एफएस को गिराया जा सकता है, नहीं तो वो निकल गए हाथ से। ड्रॉप क्लैश कर दो भाई। फन इवेंट है, आई थिंक 3-4 टीमों को उतर ही जाना चाहिए। एफएस के साथ 2-2 हाथ कर लीजिए, जल्द से जल्द उनको एलिमिनेट कीजिए एंड इसमें क्या है, कौन पीछे जाके फिर क्या होगा, एंजॉय कीजिए इस इवेंट को। मैं तो कहूंगा अभी भी चांसेस है कमबैक करने के लिए। वो माइंडसेट चाहिए कि हाँ उतरो, वो फाइट लो, आई थिंक वो जिगरा दिखाओ और क्या पता एनीथिंग इज पॉसिबल। और मेरे को लग रहा था कि मेटा निंजा के चांसेस सच में ज्यादा रहेंगे कि वो यहाँ से आगे बढ़ पाए और मैं सच में रूट कर रहा हूँ कि मेटा निंजा यहाँ से बेहतर खेल के जाए, क्योंकि जोन ओरिएंटेड गेम पे खेलने में उनको प्रॉब्लम होती नहीं है। फायर पावर वो हम सबको पता है कि बहुत स्ट्रांग है, बट क्या सच में मेटा निंजा वो ऊपर आ पाएंगे या फिर मेगा स्टार्स इस बार करके जाएंगे कमबैक, या फिर एफएस अभी भी पहले पायदान पे उस गद्दी पे रहेंगे काबिल जाने के लिए? चलते हैं सीधे आज के दिन के दूसरे मुकाबले की तरफ जो खेला जाएगा मीरामार के वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है, जैसा हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले, ऐसे में ड्रॉप क्लैश वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। इसी मुकाबले में वो ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिल जाए तभी वो वापसी की पूरी उम्मीद रहेगी उस ओवरऑल स्टैंडिंग के लिए। देखिए थोड़ा फन में ही मैं बातचीत करना चाहूंगा कि फन करें, लेकिन बीच बीच में वो एग्रेशन तो देखने को मिल रहा है ई स्पोर्ट्स के लिहाज से कि हाँ अगर आ रहे रेडार में तो आपको छोड़ेंगे नहीं, स्टार्टिंग की स्टेज में सिर्फ लूट पे ध्यान देंगे, फाइट करेंगे नहीं। ये चीजें तो मुझे लगता है डिफॉल्ट चल ही रहा है फिक्सेस। देखिए दो पहलू दिख रहे हैं, कुछ टीम्स हैं जो फुल ट्राई हार्ड कर रही हैं। हाँ। एफएस हो गई, मेटा निंजास हो गई, और ये हमेशा उनके डीएनए में था, बहुत सीरियस स्वभाव के लड़के हैं, मतलब चिल करते हैं एफएस वालों के साथ, आई थिंक एंजॉय भी करते हैं, बट जब भी स्पोर्ट्स में आ जाते हैं वो अल्टीमेट सीरियस हो जाते हैं। तो सेम चीज हम देख रहे हैं कि टॉप डॉग और उनकी टीम भी वो भी वही कर रही है। तो इनकी एक अलग कॉम्पिटिशन चल रहा है और दूसरा एक योलो कॉम्पिटिशन चल रहा है जहाँ पे कोई किसी को पैन करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ पुराने यादें ताजा कर रहा है। हमने देखा 2 बार आई थिंक दलजीत ने भी वो कार 98 के हमें कुछ लम्हे दिए थे। तो वही सारी चीज ना मैं रिलीव करना चाहता हूँ कि कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स या फिर कुछ वेपन्स के साथ एंड वो सारी चीजें में भी, जैसे मिरामार हो गया, मैं देखना चाहता हूँ वो डीएमआर के साथ वो नॉक्स, वो क्विक टैप्स, वो बोल्ट एक्शंस। इसमें ना कहीं वो मजा आता है। यू लिव दोज ओल्ड डेज एंड याद करते हो वो भी क्या दिन थे यार। और उसकी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि यही वो आखिरी मिरामार है फिक्सेस, क्योंकि उसके बाद तो हम मिरामार की नगरी में नहीं आएंगे। आने वाले जो 2 मैप्स है वो अलग हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे एक ही मौका है यहाँ पे इस मिरामार के
लॉन्ग रेंज बैटल के लिए आप DMR या स्नाइपर की तरफ जाए तो बहुत ही मजेदार ये पूरा सिनारियो होने वाला है। आईको 8-बिट मैचेस अच्छे नहीं जा रहे, ड्रॉप क्लैश हमने देखा जिसके कारण वो ओवरऑल स्टैंडिंग में गिरावट जरूर रही है, बट सोमराज काफी ज्यादा डैमेज हुए हैं। इन केस मुझे लगता है कि वो रोटेशनल में कुछ स्प्रे हुए उनके ऊपर और बच गए, क्योंकि अगर थोड़े और कुछ शॉट्स होते तो सोमराज में देख रहा हूँ कि आने के साथ ही मैच से बाहर कर दिए जा रहे हैं। काफी बार ऐसा हुआ है, तो इस मुकाबले में आई थिंक उस तरीके की चीजें हो सकती थी, बट फिलहाल बच गए। बट मेगा स्टार काफी लोग रूट कर रहे हैं इनके राउंड की, हाँ इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये आसानी से तो नहीं, थोड़े मुश्किलों के बाद जरूर यहाँ पे उस पहले स्थान की तरफ नजर डाल सकते, बट उसके लिए एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, एफएस को ढूंढ के खत्म करना होगा, तभी ओवरऑल स्टैंडिंग में आप अपने लिए जंप बना पाओगे। जी हाँ, आई थिंक यहाँ पे तो वही बात आ जाती है ना कि जल्द से जल्द अगर आप लीडर बोर्ड के टॉपर्स को कहीं ना कहीं गिरा सकते हो तो वो फायदेमंद रह सकता है। और यहाँ पे फिलहाल एक और फाइट की यहाँ पे घोषणा हो चुकी है टीम हाइड्रा की। हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से इनके साथ फाइट्स ही फाइट्स चल रही है पिछले गेम में भी। और डेंजर, ओ माय गॉड, सिम्प आए थे थोड़े से ऑफ पोजीशन पे, थोड़ा सा इम्पेशंस दिखाया और खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मजेदार ये पूरा सिनारियो कि हाइड्रा के लिए जिस तरीके की शुरुआत हो रही थी, वो आप जाके ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा स्टार्ट इन्हें मिला जहाँ पे एक भी खिलाड़ी को गवाया नहीं गया है। और इनके पास एक वो फिनिश पॉइंट, जॉनथन पानी में है, साइड लाइन से वो निकलना चाह रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर कंपाउंड के एंड से गए तो वहां पे चीजें बिगड़ सकती है, और वो थोड़ा सा एज ढूंढ रहे हैं अपने लिए ऊपर जाने के लिए। वो अभी तक उन्हें मिला नहीं है, बट फाइनली UMP है इनके पास, हम देख सकते हैं मिनी 14 की जो हम डिमांड कर रहे थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिक्सेस, बट वो स्कोप मेरे अनुसार है नहीं। और इसे में वो लॉन्ग रेंज की जो टैप शॉट है जॉनथन के एंड से यहाँ से पॉसिबल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। डेंजर इनके सामने है, और अगर उन विंडोज की तरफ एंगल बनाया गया तो जॉनथन उनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो सकती है। यूटिल है नहीं, फर्स्ट एड है नहीं, जितना ज्यादा नुकसान आप अपने ऊपर लोगे उतनी मुश्किलें आपके लिए बढ़ने वाली है। लूट तो डेफिनेटली हर लिहाज से इनके पास साधारण है, हेलमेट वेस्ट चलिए वो ठीक है, उसके अलावा तो अगर फाइट की शुरुआत हुई जॉनथन के लिए यहाँ पे बहुत बुरी खबर हो सकती है। जी हाँ, आई थिंक ऐसे में अगर एक दो ग्रेनेड्स भी होते हैं जॉनथन के पास, वो क्लचेस बनने के आसार भी बन जाते हैं। बट यस, ये खिलाड़ी है तो कभी भी बेहतरीन चीजें मुमकिन है। और इस बार मिनी 14 वो भी आयरन साइड पे, मजा आने वाला है अगर एक नॉक भी निकाल सकते। डेंजर, कोई अंदाजा नहीं है कि जॉनथन, उनकी निगाहें उनके तरफ ही हैं, काफी ओपन में आए। और चलिए जॉनी मैजिक बिगिंस, 3-4 शॉट्स मिस हुए। डेंजर जद्दोजहद किसी तरीके से एटलीस्ट कवर तक पहुंच जाते, बट वो आखिरी कनेक्शन भी हुआ, वो पहला नॉक भी मिल गया। बट अब टीम हाइड्रा के खिलाड़ियों को रावण पता चल चुका है कि जॉनथन एग्जैक्टली पोजीशन कहां पे। जल्दबाजी करके इनफैक्ट जल्दी जल्दी उन्होंने अपना पोजीशन क्लोज इन किया है। जहां पे लोग अमूमन दूर जाते हैं, ये और ज्यादा करीब आए हैं। बचना मुश्किल है अब यहाँ से जॉनथन के, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ग्राउंड आपके पास है नहीं, ब्रीथ करने के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा, और उसी के इंतजार में फिलहाल हाइड्रा वेट कर रहे हैं। देखिए इतनी भी जल्दबाजी ना करिए, वो बहुत जल्दी ऊपर हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। ऋषभ वापस से सरफेस की तरफ आने में हुए कामयाब, स्मोक का उपयोग किया जा रहा है। मीन इस पॉइंट पे कुछ खास जरूरत है नहीं, बट उनको अगर वो गैप मिल गया तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वो जो उन्हें मिल भी चुका है, वो प्लेइंग एरिया जो वो डिमांड कर रहे थे उनके पास है, वो यहाँ पे रैंडम शॉट लेंगे आपके ऊपर। हालांकि उनके ऊपर भी हमें रैंडम शॉट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एक खिलाड़ी को यहाँ पे गिराया गया, लेकिन दूसरे खिलाड़ी को गिराने से पहले हमें कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिल जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन हुआ, पहली टीम जो कि इस लॉबी को छोड़ेंगे, और हाइड्रा डेंजर ही रहेंगे जो कि दोनों ही खिलाड़ियों को मैच से बाहर किए, और हाइड्रा के लिए एक बहुत कमाल की शुरुआत होती हुई। ऑब्वियसली आई थिंक हाइड्रा आई थिंक पिछले गेम में थोड़ा जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, बट इस बार सामने दो खिलाड़ी थे, सही टाइम पे सिचुएशन उन्होंने एनालाइज किया और उसके ऊपर वर्क किया। दो फिनिशेस इन्हें भी मिले, बट सभी ने एंजॉय किया था पिछले गेम में। जो डायनामो ने वो कुछ नॉक्स निकाले थे शॉटगन क्लोज रेंज पे, अब नॉर्मली नहीं देखते हो डायनामो खेलते हुए, बट येस बदलते वक्त के साथ जिस तरीके से उन्होंने भी अपने स्टाइल को बदला, और वो वापस से वो फाइट में थोड़ी सी एमो कम पड़ गई थी, वो बुलेट्स खत्म हो गए थे, तो वो चीज़ें अलग थी। बट इस बार हाइड्रा डूइंग मच बेटर। बट जो हमारी टीम इन कंटेंशन है, और इस बार तो एटलीस्ट वो चाहेंगे वो ट्रॉफी तो नहीं, चलिए वो फर्स्ट प्राइज का खिताब वो अपने नाम करे, मेटा निंजास। और मिरामार आई थिंक आप कह सकते हो रावण इनके लिए वन ऑफ देयर स्ट्रॉन्गर ग्राउंड्स रहता है, और वो आप साफ साफ देख भी सकते हैं इस पूरे स्टार्ट में कि दो फिनिशेस यहाँ पे आ चुके हैं और अब इत्मीनान से घूम रहे हैं।
उन्हें पता है कि सर्कल में जाने के लिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी भी स्प्लिट रखा गया है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और बचे हुए 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी भी आप देखिए वो सीरियसनेस तो देखने को मिल रही है मेटा निंजा की तरफ से, और ये बहुत अच्छा एटीट्यूड लग रहा है इनक्रीड से कि कोई भी हो कैसा भी हो अपने लिए हमेशा अच्छे मैचेस ही ढूंढे। और इस बार भी उसी के राउंड पूरा ये गेम प्लान हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बट फाइट मुझे लगता है कि लॉस लियोनेस के राउंड काफी जल्दी यहाँ पे बिल्ड हो सकती है। उसके अलावा सभी के पास वो प्लेइंग एरिया काफी ज्यादा रहने वाला है, और मल्टीपल टीम ऐसे भी हैं जिन्हें अभी सर्कल की तरफ जाने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि जो सर्कल बना है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉस लियोनेस की नीचे हमें बनता हुआ देखने को मिला ये पूरा सर्कल, और वाटर एरियाज भी रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो फाइट के चांसेस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट मेटा निंजा वो चलिए रोटेट कर रहे हैं, उन्हें रोटेट करने देते हैं। आप हमारी तरफ वापस आ जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम मिरामार की तरफ वापस जाएंगे। बट फिक्सेस मुझे लग तो रहा है कि जो टीम्स बाहर हो गई थी उन्हें दूसरा चांस मिलेगा। एट द सेम टाइम जो पूरा ये सिनारियो था मजेदार था स्टार्टिंग के, खास करके मजा आने वाला है काफी ज्यादा। इनफैक्ट अगर बात करें तो वापस से दोबारा ये मैच रिहोस्ट किया जाएगा, या फिर यानी कॉर्डेल वर्सेस हाइड्रा दो हाथ करते हुए फिर से नजर आएंगे। बट यस, ये सब दोस्तों होने वाला है एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, प्रेडिक्शन दीजिए कौन जीतने वाला है। अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे विद द मिरामार एक्शन।